दोस्तों, अगर हम उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप उस लिस्ट में किस चीज को नंबर 1 पर रखोगे? खाना, पीना या फिर नींद? फैक्ट तो यही है कि इन तीनों में से नींद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हर इंसान अपनी 1/3 जिंदगी सोते हुए बिताता है। सोना शब्द सुनते ही मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और नस नस अंगड़ाइयां लेने लग जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी ये सबसे प्यारी नींद आपसे छीन ली जाए? क्या हो अगर आपको या किसी भी इंसान को 1 हफ्ते तक सोने ना दिया जाए? क्या आप सोच भी सकते हैं कि कुछ दिनों बाद उसका क्या हाल हो जाएगा? क्या वो मेंटली स्टेबल रहेगा? क्या वो कुछ सोच पाएगा या फिर क्या वो जिंदा ही रह पाएगा? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो इंसान ही उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से इकलौता ऐसा प्राणी है जो अपनी स्लीप को बार बार डिले करता है। इंसानों के अलावा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं करता जो कि अपनी स्लीप को डिले करता हो। आपको क्या लगता है इंसान ऐसा क्यों करता है? शायद इसलिए क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी क्रिएचर है, या फिर इसलिए कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान क्रिएचर है। बुद्धिमान का तो पता नहीं, लेकिन बिजी तो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा है। चलो माना कि एक इंसान 1 हफ्ते तक नहीं सोया, तो हमेशा अपने काम के लिए अपनी स्लीप को डिले करने वाला इंसान 1 हफ्ते में कितना सारा काम कर सकता है? जरा सोचिए कि अगर आप 1 हफ्ते लगातार नहीं सोते तो आप अपना कितना काम कर सकते हो। नई लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं, बचा हुआ सिलेबस खत्म कर सकते हैं और एक नया यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आपकी प्रोडक्टिविटी 7वें दिन तक कम ना हो। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आइए डेली एनालिसिस के जरिए जानते हैं कि लगातार जगे रहने से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। बिना सोए 1 दिन के बाद यानी 24 घंटे के बाद आप बहुत खुश महसूस करेंगे। आपके दोस्तों के बुरे से बुरे जोक्स भी आपको खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर देंगे। आपके आसपास के लोगों को ऐसा लगेगा कि आप पक्का हाई हैं। इसके अलावा आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और आपके दिमाग में दुनिया भर के प्लान्स दौड़ने लग जाएंगे। ये सब काफी शॉकिंग है, राइट? क्योंकि हमें तो यही लगता है कि 24 घंटे लगातार ना सोने के बाद कोई भी डल पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे माइंड का एक तगड़ा प्रोसेस है। जब आप 24 घंटों तक लगातार नहीं सोते तब आपका दिमाग डोपामिन लेवल को बढ़ाने लग जाता है। हालांकि ये डोपामिन जो आपके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आता है, वो जल्द ही आपके चिड़चिड़ेपन का कारण भी बन जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं और बहुत छोटी छोटी चीजों पर एंग्री रिएक्ट करने लगते हैं। पहले दिन के बाद आप जानते हैं दूसरे दिन का रिएक्शन, बिना सोए 48 घंटे। 48 घंटे बाद आपके शरीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके दिमाग द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। जैसे आपका शरीर ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि आपको जुकाम और सिर दर्द जैसी बीमारियां होने लगेंगी और आप बीमार नजर आएंगे। फिजिकल चेंजेस के अलावा मेंटली भी आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और लोगों पर चिल्लाने लगेंगे। पहले और दूसरे दिन फिजिकली और मेंटली खुद को ठिकाने लगाने के बाद असली फन शुरू होगा तीसरे दिन से। तीसरे दिन के बाद आप अपने खुद के ही इल्यूजन्स बनाने लगेंगे। ऐसा होगा ब्रेन को रेम स्लीप ना मिलने की वजह से। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग जग रहा होता है और इसी प्रोसेस को रेम स्लीप कहा जाता है। तीसरे दिन तक आपके सारे वियर्ड इल्यूजन्स आपकी आंखों के सामने होंगे और इसके अलावा तीसरे दिन जो होगा वो आपके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगा। वो है आपकी डेथ। जी हाँ दोस्तों, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन लगभग मान लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के फंक्शंस काम करना बंद कर देंगे। आपकी आंखें ज्यादा कुछ रीड नहीं कर पाएंगी, कान ज्यादा कुछ सुन नहीं पाएंगे, मेटाबॉलिज्म पाताल से भी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब सवाल वहीं आकर अटकता है, हम कितने दिनों तक बिना सोए रह पाएंगे? अब बात करेंगे उसी बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने उन निशाचर दैत्यों मींस दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कि रात रात भर नहीं सोते। तो आइए जानते हैं कि कितने दिन तक ना सोने के बाद आप मर जाएंगे। अब तक इतिहास में सबसे बड़ा टाइम जो सोए बिना बिताया गया है वो है लगभग 264 घंटों का समय, यानी कि 11 दिन। उसके बाद बॉडी अपने आप ही शट डाउन हो जाती है, यानी कि डेथ। हालांकि अगर आप 11वें दिन किसी तरह सो जाते हैं तो हैरान करने वाली बात यह होगी कि उठने के बाद आप दोबारा से उसी तरह से हेल्दी फील करेंगे और आपके शरीर में आई बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियां लगभग खत्म हो चुकी होंगी। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाला रिजल्ट है, लेकिन हमारी बॉडी को इतनी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है कि 11 दिन लगातार ना सोने के बाद भी अगर आप 12वें दिन कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद ले लेते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से रिकवरी कर लेगा और आपके शरीर को फिर से ऑन कर देगा। आपकी जितनी भी बीमारियां थी, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, सब खत्म हो जाएंगी।
हालांकि अगर आप एक कमजोर शरीर वाले बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिकर नॉट, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या फिर 11 दिन, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला दोस्तों। तो गाइज, अब आप ये तो जान गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जगह रहने की लिमिट है कुल 11 दिन, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आधे आधे साल तक जगह रहते हैं। इन लोगों को फेटल फेमिलियल एसोमेनिया नाम की बीमारी होती है। इस तरह के पेशेंट अंत में जाकर मरते ही हैं। यह बीमारी जेनेटिक होती है और जीन्स के जरिए आगे बढ़ती है। दुनिया में अब तक ऐसी केवल 27 फैमिलीज ही देखी गई हैं, जिनमें से कुल 5 यूएसए में है। तो दोस्तों, ये बीमारी है तो रेयर, लेकिन अगर ये किसी को हो गई तो उसकी जिंदगी लेकर ही जाती है। हालांकि इस बीमारी का नाम सुनकर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपके नींद ना आने का कारण यही बीमारी है। नहीं दोस्तों, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आती तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे सुबह देर से उठना या दोपहर में जी भर के सोना। खैर, जोक सपाट, अगर आपको रात में नींद नहीं आई तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि आप उठा सकते हैं और ये एश्योर कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी नींद आए। सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने सोने की सही पोजीशन पहचानिए। हर इंसान के लिए ये अलग अलग होती है। कुछ अपने पेट के बल सोते हैं, जबकि कुछ लोग पीठ के बल। हालांकि अगर आप पेट के बल सोते हैं तो सोते वक्त ये ध्यान रखिए कि तकिया आपके सर के नीचे ना हो। ऐसा करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। कभी कभी हमारा दिमाग सो ही नहीं पाता, वो इसलिए क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि सोना कब है। जैसे अगर आप लगातार एक ही जगह पर बैठे हुए हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप सोना चाहते हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलिए, जैसे पंखा नॉर्मल टाइम पर स्लो रखिए और सोते समय तेज कर लीजिए। पूरे दिन भले ही टाइट कपड़े पहनिए, लेकिन सोते वक्त आप ढीले कपड़े पहनिए। इन सारे तरीकों से आप देखेंगे कि आपको बहुत तेजी से नींद आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका माइंड जब इन सारी आदतों को अपना लेगा तो समझ जाएगा कि ये सोने का सिग्नल है। जैसे कई लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे ही वो बिस्तर पर लेटते हैं उन्हें नींद आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरा दिन बिस्तर पर लेटते नहीं है और बिस्तर पर लेटते ही उनके माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब सोने का वक्त आ गया है। इसके अलावा अगर आप सोने से पहले नहा लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वैसे दोस्तों, सोने की इतनी सारी बातें करने के बाद शायद आपको भी नींद आने लगी हो। तो इससे पहले कि आप सो जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटी का निशान भी दबा देना, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको अलार्म मिल जाएगा और आप नींद से जग जाएंगे। तो गाइज, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।